सभी स्टूडेंट, मैं इसके पहले क्लास में जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था आपका प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब इस बार जो हम क्लास में पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज क्या होता है उसके बारे में हम आपको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी स्पेस क्या होता है, ये एक ऐसा स्पेस होता है जैसे हम क्या करते हैं कोई भी डिजिटल डाटा को सेव करने के लिए हम लोग यूज क्या करते हैं मेमोरी। मेमोरी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं मेमोरी मेनली को डिवाइड करते हैं दो टाइप के, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी दो टाइप का होता है, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये भी मेनी टाइप्स की होती है। सेकेंडरी मेमोरी होता क्या है पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी पहले क्या होता है, ये होता है जो प्राइमरी मेमोरी से ये काफी महंगा होता है। जब लाइट हमारी फ्लैक्चुएट कर जाती है, तो इसमें जो आपका डेटा सेव रहता है, वो क्या होता है, वो इसमें सेव रहता है। बट प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा हमारा सेव रहता है वो डिलीट हो जाता है, इसीलिए इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है अदर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में ये बहुत कॉस्टली होता है। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, इसमें फ्लॉपी आती है, हार्ड डिस्क आती है, आपकी पेन ड्राइव आती है, ठीक है, सीडी डीवीडी आती है। तो ये सब क्या आता है सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज। बस इसमें जो डेटा सेव रहता है उसको हम लाइट फ्लैक्चुएट के बाद भी यूज कर सकते हैं। और इसमें एक चीज होती है, जो डेटा सेव होता है उसको हम मतलब एक्सेस करने के लिए हम प्राइमरी मेमोरी के ही थ्रू एक्सेस करते हैं। जो उसमें सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा हमारा एक्सेस होता है वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही एक्सेस होता है, और जो डेटा सेव हो जाता है वो हम सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं। ये इसकी भी कई टाइप के होते हैं, जैसे आपका पहला पड़ेगा मेमोरी डिस्क में आते हैं। आपने पहले साउंड का जितना हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव नो नहीं आपने मैगी में आते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। आपने हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क की जो ड्राइव होती है वो भी इसी में भर्ती होती है। उसके बाद आपका आता है सीडी डीवीडी। पहले जो साउंड प्ले होता था उसे फ्लॉपी डिस्क कहते थे। इतनी बड़ी साउंड थी, प्लेट थी, ये सर्कल थी, उसमें ट्रैक और सेक्टर फटा होता था। ये ट्रैक करते हैं, इसमें जो ईच पार्ट होते हैं उसे सेक्टर करते हैं। जो ये क्या होती है, सर्किल होती है, बीच में एक स्पेस होता है, वो जैसे ही रन करता था, वो जैसे ही अपना बोला बोलते तो आपकी वो गाना आपका बजते रहता था। तो पहले क्या होता था, ये मैग्नेटिक मतलब चुंबक की बनी हुई एक परत होती है जो प्लास्टिक से कोटेड होती है। तो उसमें ट्रैक और सेक्टर जो आपका नोजल इस पे जाता है वो धीरे धीरे घूमता है तो आपका गाना प्ले हो जाता है। तो वो किस में आता है, फ्लॉपी डिस्क में आता है। इसके बाद आपकी मेमोरी डिस्क, अभी छोटे छोटे डिस्क देखे होंगे सीडी डीवीडी में, तो किस में आता है वो आपका मैग्नेटिक में आता है। इसके बाद क्या हो गया, अधिकृत में आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल में आपका सीडी डीवीडी फिर ब्लूरे डिस्क आती है। उसके बाद आपका फ्लॉपी चिप किस में आता है, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है, आप एसडी कार्ड यूज करते हैं उसे फ्लैश ड्राइव करते हैं या फ्लैश डिस्क करते हैं। और मेमोरी क्या होती है, पेन ड्राइव होती है। आपको हम धीरे धीरे इसमें डिस्कस करते हैं। पहले सेकेंडरी स्पेस में फ्लॉपी होती क्या है, पहला जो है इसमें जो हम डिस्कस करते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी भी जो एस रैम स्टैटिक रैम होती है इससे महंगी होती है, बट इसमें जो डेटा हमारा सेव होता है कैश मेमोरी में, तो कैश मेमोरी में क्या होती है, हमेशा ऑन रहती है। आप कोई भी कंप्यूटर उठा लो उसमें छोटी सी एक बैटरी लगी होती है, वो किससे जुड़ती है, कैश मेमोरी। जैसे आपका डेस्कटॉप पे कोई प्रोग्राम आपका सेव होता है, डेस्कटॉप पे कोई प्रोग्राम सेव होता है तो क्या होता है, वो
आपका प्राइमरी मेमोरी काम करता है, पर जो डेटा जो आपके डेस्कटॉप पे सेव रहता है वो कैश मेमोरी में जाता है। तो इसमें छोटी सी बैटरी होती है, वो थोड़ा सा पावर ऑन मिलने पे हमेशा ऑन रहती है, अपने आप चार्ज ऑफ होती है। एक छोटी सी बैटरी होती है, वो कैश मेमोरी 5 के सिक्के की तरह होती है नए वाले। तो कैश मेमोरी क्या होता है, उसी से होता है डेटा स्टोर। कैश मेमोरी क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है, जो इसके थ्रू डेटा हम सेव कर सकते हैं। कोई भी डेटा हम एक्सेस करना चाहते हैं तो कैश मेमोरी के बाद जाके ही सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। मतलब प्राइमरी मेमोरी से डेटा में सेव किया, काम किया, वर्कआउट किया, उसके बाद जॉब किया, वो कैश मेमोरी होते हुए सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क होता क्या है, मेनली हम लोग करते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क अपने पहले जो साउंड सिस्टम था वो इतना बड़ा था, उसमें इतनी बड़ी तावे मतलब प्लेट, सर्किल प्लेट होती थी, उसमें ट्रैक और सेक्टर में बना होता था। मतलब मैंने बताया ये ट्रैक और गोला सा होता था, एक इतना बड़ा होता था, ठीक है, वो एक सर्कल की तरह होता था। उसमें क्या होता था, उसमें डेटा को एक सर्किल के बीच में एक सर्किल होती थी जिसमें वो उसको रख दिया जाता था, वो धीरे धीरे रोटेशन करता था। तो इसमें क्या ट्रैक और सेक्टर बटे होते थे। ये ऐसे हो गया, इसमें ढेर सारे ट्रैक के अंदर क्या होता था, सेक्टर होता था। ये जो पार्ट को आप करते हैं ट्रैक, और जो इसमें जो पार्ट है उसे सेक्टर करते हैं। ट्रैक और सेक्टर ये मिनिमम 2-3 टाइप के होते थे। इसकी साइज की तरह होती थी, ये 8 इंची का भी होता था, 5.14 इंची का होता था, और फिर 3.12 इंची का होता था। ये क्या होती थी, ये पहले के दौरान जो चलने वाली फ्लॉपी डिस्क होती थी, जिससे क्या करते थे हम लोग डेटा को स्टोरेज की कैपेसिटी के यूज करते थे, सेकेंडरी टाइप के यूज करते थे। ये मैग्नेटिक लेयर होती थी इस पे, जिसे ट्रैक और सेक्टर कहते थे। ये क्या करते थे, विभिन्न जो अलग अलग साउंड के उसके पार्टीशन को अलग अलग मतलब पार्ट को, सेक्टर को चेंज करने के लिए हम लोग यूज ट्रैक और सेक्टर का यूज करते थे। फ्लॉपी डिस्क के बाद क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क की तरह हम लोग हार्ड डिस्क में यूज करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, आपका हार्ड डिस्क आया। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क ये क्या होता है। हार्ड डिस्क आप लोग मोबाइल में यूज किए होंगे। हार्ड डिस्क एज एक फिक्स डिस्क होता है, जो क्या करता है, डेटा को फिक्स डिस्क क्या रहता है आपका, हार्ड डिस्क ऐसे बना होता है। पहले एक आपका स्क्वायर टाइप का होता है, उसमें नोजल लगे होते हैं, स्पिंडल होता है, फिर नोजल लगाते हैं। नोजल क्या होता है, रीडर राइट करने के लिए फ्लड करते हैं, वो ट्रैक और सेक्टर पे जाके रन करता है। तो उसमें क्या होता है, डिराइव को पार्ट करते हैं, मतलब एक सर्किल टाइप का बना होता है इसमें एक तो, ठीक है। ये आपका वेक्टर, इसी सर्किल पे आपकी क्या होती थी, जैसे ये सर्किल हार्ड डिस्क हो गया, इसी सर्किल पे आपका सर्किल एक डिस्क, 2 डिस्क, 3 डिस्क, 4 डिस्क होते थे। और प्रत्येक पे क्या होता था, ट्रैक और सेक्टर लगा होता था। इसमें भी ट्रैक सेक्टर था, ढेर सारे ट्रैक अपने सेक्टर में थे, ढेर सारी चीजों क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, इसे सेक्टर करते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो होता है, फ्लॉपी डिस्क जैसे रन करता है वैसे ही आपका हार्ड डिस्क का रन करता है, वो भी मैग्नेटिक से बना होता है। पर इसमें होता है, इसमें एक साथ मतलब एक साथ में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके कई डिस्क लगे होते हैं। वो आपके कम से कम अभी तो जो चल रहा है आपको 2 टेराबाइट से लेके आपको 5 टेराबाइट तक मिल जाएगा। आपको टीवी तक तो 1000 GB से 2000 GB तक आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगा। ये क्या करता है, इसके घूमने की जो प्रक्रिया 3600 मिनट पर सेकेंड। जो आपका ट्रैक सेक्टर एक डिस्क को नाचने की जो आपकी राउंड स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3600 मिनट पर सेकेंड में एक होता है। ये मिनिमम आपका क्या होता था, 0.064 इंच का होता है, सॉरी 0.06 इंच के अंतराल पे, ये जो इसके बीच में जो अंतराल 0.064 के अंतराल पे आपका होता है ट्रैक सेक्टर बताओ। उसमें नोजल लगे रहते हैं जो डेटा को रीड और राइट करने के काम कर देते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की सबसे एक
मेजर पार्ट है जो आपका सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज के लिए काम देता है। आपका हार्ड डिस्क क्या होता है, रीड और राइट करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एज एक मैग्नेटिक डिस्क टाइप होता है, इसमें कई मैग्नेटिक डिस्क होते हैं और एक मैग्नेटिक डिस्क के बीच में जो स्पेस तो 0.6 mm की होती है, ठीक है। इसमें क्या है 3600 पर मिनट, एक मिनट में 3600 सेकेंड 3600 राउंड लिए सर्किल ये आपका डिस्क फ्लॉपी डिस्क जो होती है रन कर सकती है। इसमें रीडर और राइटर करते हैं, जो इसको डेटा रीड करते हैं उसे रीड आर्म करते हैं। रीड आर्म मतलब रीड मतलब उसकी रीड और राइट करने की भुजा, मतलब उसी के थ्रू वो रीडर और राइट होता है। जैसे डेटा हमको कई टाइप के सेक्टर में बांट देते हैं, तो क्या फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, जैसे मैंने आपका ये पूरी डिस्क है आपकी, इसको मैंने दो पार्ट बांट दिया, तो क्या करता है उसी ड्राइव में पड़ जाता है, आपका सी ड्राइव हो जाता है, आपका डी ड्राइव हो जाता है। आपको जितने जीबी का स्पेस लेना है वो आप ऑक्यूपाई करते हैं अपने सिस्टम के। आपकी सिस्टम 500 जीबी की है, 1000 जीबी की है, मतलब आपको क्या होता है 500 जीबी से लेके आपको 200 जीबी से लेके आपको 5000 टेराबाइट तक आपके सिस्टम आते हैं जो हार्ड डिस्क आपकी आती है। अगला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक आपका मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक में क्या आता है, मेमोरी स्टिक आपने एसडी कार्ड का नाम सुना होगा, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, तो ये सब क्या होता है मेमोरी स्टिक होती है। इसमें एक छोटी सी पतली सी स्टिक की तरह होती है, जैसे ये आपकी मेमोरी स्टिक ऐसी होती है, उसमें डेटा स्टोर रहता है, स्टिक उसे एसडी कार्ड कहते हैं हम लोग। और एक पेन ड्राइव होती है, वो किस में आती है, लोग सेकेंडरी स्टोरेज कैपेसिटी में आती है। आपको 256 जीबी तक 256 जीबी तक आपको एसडी कार्ड और पेन ड्राइव मिल जाएंगे। पेन ड्राइव मतलब आपको स्टिक ड्राइव होती है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती है। एक यूएसबी मतलब यूएसबी के आधार पर होती है। यूएसबी क्या होता है, जब हम कोई चार्जिंग केबल लगाते हैं, इस दौरान चार्जिंग केबल जो यूएसबी सिस्टम होती है, मतलब उसकी किट अलग नहीं जाती है, तो उसे यूएसबी केबल के थ्रू लगाते हैं। तो वो जो यूएसबी सिस्टम बना होता है वो एसडी कार्ड और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं। इसके बाद क्या आया हम लोग का सेकेंडरी स्टोरेज में आपका आया सीडी डीवीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा को रीड ओनली करने के लिए, इसमें भी क्या होता है ये रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क में जो सीडी होती है, सीडी डीवीडी की कई टाइप की होती है, लेकिन सीडी में क्या होती है, ये एक टाइम में जो हम डेटा कितना रीड करते हैं वो दोबारा रीड नहीं होती है, उसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के थ्रू इसमें डेटा का रीड होता है, उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। उसे शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं सीडी। ये भी सेकेंडरी डिवाइस में स्टोरेज में आपका उपयोग होती है। उसके बाद क्या आया आपका डीवीडी। डिजिटल वीडियो डिस्क। जो सीडी है वो बहुत कम स्पेस, बट डीवीडी क्या है, डीवीडी मार्केट में वो डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। इसमें जो कैपेसिटी एरिया होती है वो सीडी के अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। इसमें आप क्या हो 1-2 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो, बस इसमें 2 से लेके 8-10 जीबी 15 जीबी तक डेटा स्टोर, मिनिमम 16 जीबी तक डेटा स्टोर करते हो। ये भी इसमें भी ट्रैक और सेक्टर के आधार पर ये भी होता है। इसमें भी क्या होता है, ये ब्लू कलर की एक सर्किल उठाते हैं, एक सीडी उठाते हैं, अगर डेटा उसमें रीड रहेगी तो ब्लू कलर दिखेगा। सर्किल उठाइए, कोई एक सीडी उठाइएगा, उसको देखिएगा, जब जहां तक डेटा हमारी रीड रहेगी वो सर्किल वहां तक ब्लू बना रहेगा, उसके बाद खाली रहेगा। मतलब इस सर्किल जब सीडी उठाते हैं, डीवीडी उठाते हैं, ये आपका मेन है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होता है, डेटा स्टोरेज कैपेसिटी स्टार्ट होती है, वो धीरे धीरे ऐसे स्टोर करके वो आपकी चली जाती है। उसे इसके लिए ट्रैक और सेक्टर भी इसमें बटा, जैसे फ्लॉपी डिस्क में बटा हुआ, इसमें डेटा स्टोरेज कैसे होता है, इसमें डेटा आपका सर्किल टाइप से स्टोर होता रहता है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क में क्या हुआ, डेटा की जो कैपेसिटी है, डेटा जो स्टोरेज है वो बेटर है सीडी के। इसके बाद क्या है आपका ब्लू रे डिस्क।
इस दौरान मार्केट में यूज होने वाली सबसे ज्यादा है मूवी डिस्क करते हैं उसे। वो क्या होता है, उसमें एक वो भी आपका जैसे सीडी है वैसे डीवीडी है वैसे मूवी है। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड, ये 25 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकता है। ये क्या होता है, 25 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकता है। इसमें 40 नैनोमीटर पराबैंगनी डीवीडी के आकार का ही होता है। इसमें 25 से 50 जीबी तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये सीडी डीवीडी और ये कॉमन ये कंपाइल्ड डिस्क में भी आते हैं, ठीक है। वो ऑप्टिकल डिस्क करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आते हैं। इसमें क्या सीडी में कम कैपेसिटी, डीवीडी ज्यादा, रोड में ज्यादा कैपेसिटी है। इसके बाद आपका क्या आया, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड आया, फिर पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी आपका किस में आया, पेन ड्राइव में आपका ये भी आया। इसके बाद कौन सा सेकंड इंस्ट्रूमेंट है हम लोग का, मैग्नेटिक टेप। पहले के दौरान जो रील आपका बना होता था, रील कहते हैं उसे, मैग्नेटिक टेप करते हैं। वो भी जैसे मूवी चलती थी, पर्दा लगता तो बड़े बड़े रील आते थे। पहले के दौरान मूवी में रील आते थे, पहले कोई भी एक बड़े रील होते थे। वो क्या होता है, मैग्नेटिक टेप होता है। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, मैग्नेटिक प्योर होता है जिसमें कोई डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी, एक टेप मतलब एक टेप रस्सी मतलब एक प्लास्टिक की टेप की होती है, वो मैग्नेटिक होता है। वो रील चलता था, वो चलता रहता था। तो एक आवाज साउंड सिस्टम अलग था और टेप सिस्टम अलग था, तो डेटा स्टोरेज की मेरा ऐसे चलता रहता। तो मैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक टेप मिनिमम 5 से 7 मीटर चौड़ा होता है। ये क्या करता है, डेटा स्टोरेज। पहले गाने सुनने के लिए हम सीडी कैसेट यूज करते थे, सीडी कैसेट यूज करते थे। तो वो क्या करता था, रील टाइप का होता था। वो भी मैग्नेटिक, जो रील आपकी ब्लैक लाती है उसे मैग्नेटिक टेप करते हैं। ये भी डेटा स्टोरेज के लिए, सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज के लिए काम होता है। आगे हम पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, आगे हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसके पहले हम लोग ने क्या किया, जो आपका किया था उसके पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। इधर आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया था। इनपुट आउटपुट डिवाइस, आपको मेमोरी के बारे में बताया गया था पूरा, मेमोरी कैसे होती है, मेमोरी की यूज क्या होती है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया गया था। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में, जो आज की क्लास में मैंने बताया था, उस सेकेंडरी मेमोरी बताया था। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता था, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी मतलब आपकी एसडी कार्ड, पेन ड्राइव, आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती थी। कैश मेमोरी क्या होती है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में आती है। अब क्या हम सीखेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस न्यूमेरिकल मेथड का यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम में आता है। मतलब संख्या तरतीब से नंबर सिस्टम करते हैं, वो डाटा टाइप होता है। वो भी मैंने 4 टाइप का होता है। ये हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में बस इतना हम करते हैं, नंबर सिस्टम आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में 4 टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे।